नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और जब से इसे मैंने लिखा है मैं खुद को बहुत मोटिवेट फील करता हूँ और आशा करता हूँ आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा इससे। आज जो भी आपको इसे सुनने के बाद लगे वो पहली फीलिंग अपनी ज़रूर कमेंट्स में लिखना। मुझे खुशी होगी आपकी राय जानकर। कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दिन कपिल मुनि अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि तभी एक शिष्य विशाल ने पूछा कि गुरुवर, इस संसार में अनमोल क्या है। तब मुनि श्रेष्ठ बोले कि इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका कोई मूल्य ना हो वही अनमोल है। किंतु यदि व्यापक अर्थ जानना है तो यह इतना व्यापक है कि जीवन का सार इस एक शब्द में छुपा है। किंतु उसे समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ भ्रमण पर चलना पड़ेगा। तब विशाल बोला कि हे गुरुवर, आप जहाँ चाहें मैं चलूँगा आपके साथ, किंतु मुझे इस अनमोल शब्द की महिमा समझा दीजिए। तब कपिल मुनि अपने आसन से उठे और विशाल को अपने संग ले चल पड़े भ्रमण पर। चलते चलते वे दोनों एक लकड़हारे के घर पहुंचे। लकड़हारे ने उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और पीने को जल दिया। जल ग्रहण करने के बाद कपिल मुनि ने लकड़हारे से पूछा कि महोदय, तुम्हारे परिवारजनों को छोड़कर यदि तुमसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, तब वह बोला कि हे गुरु श्रेष्ठ, यह घर, जमीन जायदाद, जेवर चाहे मुझसे सब छीन जाए, किंतु मेरी यह कुल्हाड़ी नहीं छीननी चाहिए। इस कुल्हाड़ी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसका जवाब सुन गुरुवर मुस्कुराए और विशाल को संग ले आगे बढ़ गए। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक लोहार के यहाँ पहुंचे, जो कि एक बड़ी सी भट्टी में आग जलाकर उसमें लोहा पिघला रहा था। उसने भी उन्हें प्रणाम किया और जल दिया। गुरुवर ने उससे भी पूछा कि भाई, तुम्हारे प्रियजनों को छोड़कर तुम्हारे लिए अनमोल क्या है। तब लोहार बोला कि हे गुरुवर, मेरी यह कोयले की भट्टी मेरे लिए अनमोल है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों आगे बढ़े और एक लेखक के पास पहुंचे। उन्होंने भी मुनिवर और विशाल को प्रणाम किया और अन्न जल ग्रहण करने का आग्रह किया। तब गुरुवर ने भोजन स्वीकार किया और भोजन करते करते लेखक महोदय से पूछा कि महोदय, अपने प्रियजनों को छोड़कर आपके लिखे इन ग्रंथों में से या फिर कुछ भी जो आपके लिए अनमोल है, जिसके बिना आप एक क्षण भी नहीं रह सकते, ऐसा क्या है। तब लेखक महोदय ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, माना कि मैंने बहुत महान महान ग्रंथों की रचना की है, किंतु मेरी इस नन्ही कलम के बिना मैं कुछ भी नहीं। फिर गुरुदेव मुस्कुराए और विशाल को संग ले आगे बढ़ चले। चलते चलते वे दोनों ऋषि चिंतामणि के आश्रम पहुंचे, जहां वे अपने शिष्यों को भगवान हनुमान जी की जीवन गाथा सुना रहे थे। उन्होंने कपिल मुनि को प्रणाम किया और आसन दिया। तब कपिल मुनि ने सहर्ष आसन ग्रहण किया और विशाल को भी शिष्यों के साथ बैठकर हनुमान जी की कथा ध्यान से सुनने को कहा। फिर मुनि चिंतामणि ने हनुमान कथा शुरू की और हनुमान जी के जीवन के कई अध्याय सुनाए। सुनाते सुनाते उन्होंने हनुमान जी की भगवान राम जी के लिए जो भक्ति थी उसे श्रेष्ठ बताकर उसकी गाथा शुरू की और बताया कि एक बार माता जानकी ने खुश होकर हनुमान जी को कीमती हीरे जवाहरातों से जड़ा एक हार भेंट किया। तब हनुमान जी ने भरे दरबार में उस हार को तोड़ दिया और हीरे जवाहरातों को कभी मुंह में लेकर चबाने की कोशिश करते तो कभी उन्हें उछालकर उनसे क्रीड़ा करते। हनुमान जी को इतने कीमती हार का यूं उपहास उड़ाता देख माता सीता व्यथित हो उठी। तभी किसी दरबारी ने कहा कि यह लीजिए, अब चाहे भगवान राम जी के परम सेवक परम भक्त ही क्यों ना हो हनुमान, लेकिन बुद्धि से तो एक बंदर ही हैं, उन्हें मोती माणिक की कीमत का क्या भान। यह बात भगवान हनुमान को सुनाई पड़ गई तो वह बोले कि महाशय जी, मूल्य तो मैं भी हीरे जवाहरातों का भली भांति जानता हूँ, किंतु यह मेरे किस काम के। मैं तो हर क्षण अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लगा रहता हूँ।
और उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम मेरे रोम रोम में बसते हैं, तो यह मोती माणिक मेरे लिए केवल सामान्य कंकर पत्थर हैं। तब उस दरबारी ने कहा कि हम कैसे मान लें कि आपके रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास है। तब भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, जिसमें भक्त शिरोमणि श्री राम और माता जानकी उनका दिल बनकर धड़क रहे थे। तब सबने जाना कि वीर हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने प्रभु के बिना वह कुछ भी नहीं, उनके लिए तो श्री राम ही अनमोल खजाना है। कुछ देर बाद जब ऋषि चिंतामणि ने हनुमान जी की कथा के वाचन से विश्राम लिया, तो कपिल मुनि ने विशाल से पूछा कि वत्स, अब तुम बताओ, आज की इस यात्रा में तुमने क्या सीखा? क्या तुम्हें अनमोल शब्द की व्यापकता का अर्थ समझ आया? तब विशाल ने अपने गुरु कपिल मुनि को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्र वाणी में बोला कि हे गुरु श्रेष्ठ, अनमोल शब्द का अर्थ तो सबके लिए समान ही है, किंतु इसकी व्याख्या सबके लिए अलग अलग है और उसके लिए इंसान को खुद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। गुरुदेव, भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ अनमोल अवश्य दिया है और उस अनमोल खजाने को व्यक्ति को स्वयं के अंदर ही खोजना होता है। यदि मनुष्य उस अपनी एक अनमोल खूबी को खोज ले तो उसे संसार में कभी भी दुखों कठिनाइयों से घिरा नहीं रहना होगा। जैसे कि लकड़हारा खुद को जानता था कि लकड़ी काटना उसकी कला है, जिससे वह जीवन में अपना हर सपना साकार कर सकता है, जिस कारण कुल्हाड़ी उसके लिए अनमोल हो गई। लोहार यह जानता था कि लोहे को पिघलाकर वह जो चाहे वो आकार दे सकता है और अपने जीवन में उस कला से वह अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तो वह भट्टी उसके लिए अनमोल थी। लेखक खुद की कला जानता है कि वह अपने विचारों को बड़े ही सुंदर ढंग से लिखकर महान ग्रंथों की रचना कर सकता है, तो उसकी कलम उसके लिए अनमोल हो गई। इसी प्रकार एक भक्त के लिए उसकी भक्ति का मार्ग मुक्ति का मार्ग है और उसके भगवान से अनमोल उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हे गुरुदेव, यदि इंसान को सफल होना है और इस जीवन को अमर बनाना है, तो उसे खुद की खोज करनी होगी और यह जानना होगा कि भगवान ने यह कौन सा अनमोल खजाना उसे देकर इस संसार में भेजा है, जिसको पा लेने के बाद वह कभी किसी से हारेगा नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने जब सब कुछ भिन्न भिन्न बनाया है तो वह एक अनमोल खजाना भी अवश्य हमें सौंपा है। बस आवश्यकता है तो खुद को जानने की, और जानने के बाद साफ नीयत के साथ अपने उस अनमोल खजाने को कठिन मेहनत और परिश्रम के साथ तराशने की, क्योंकि बिना मेहनत किए तो हम उस अनमोल खजाने, हमारी आत्मा और उस सर्वशक्तिमान इस संसार के सृजनकर्ता का अपमान करते हैं। हर इंसान को कहीं ना कहीं यह जरूर पता रहता है कि यदि वह अपनी उस एक खूबी को मेहनत से तराशे तो कुछ अद्भुत ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह उसे अनदेखा करता रहता है, कारण चाहे पारिवारिक हो या उसका खुद का आलस्य, लेकिन वह खुद को नहीं तराशता है और अपना कीमती समय और अपने उस अनमोल खजाने को बर्बाद करता रहता है। फिर विशाल के मुख से निकल रही वाणी ने विश्राम लिया और उसने कपिल मुनि को पुनः प्रणाम किया। तब कपिल मुनि और ऋषि चिंतामणि ने एक स्वर में कहा, अति उत्तम वत्स, तुमने बहुत सही और सटीक व्याख्या की है आज इस छोटे से शब्द अनमोल की। फिर कपिल मुनि और विशाल ने ऋषि चिंतामणि से विदा ली और अपने आश्रम के लिए निकल पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।